brought to you by Infinix। इन्फिनिक्स लाया है साल के सबसे धमाकेदार डील सिर्फ फ्लिपकार्ट पर। इजराइल और गाजा की जंग के बीच विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कह दिया है कि भारत ने हमेशा से ही एक अलग और स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य का समर्थन किया है। साथ ही शांतिपूर्ण समाधान के लिए सीधी बातचीत की भी वकालत की है। विदेश मंत्रालय ने अपना आधिकारिक बयान ट्विटर पर पोस्ट किया, माने एक्स पर। इस संबंध में हमारी नीति लंबे समय से एक ही रही है। भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सीमाओं के तहत इजराइल के साथ एक आजाद, संप्रभु और व्यवहार्य फिलिस्तीन राज्य की स्थापना की वकालत की है। 7 अक्टूबर की सुबह गाजा पट्टी के चरमपंथी समूह हमास ने इजराइल के इलाकों पर रॉकेट दागना शुरू किया तो भारत ने इसे आतंकवादी हमला कहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर की शाम को ही एक्स पर पोस्ट कर दिया था कि इस कठिन समय में हम इजराइल के साथ खड़े हैं। ऐसे में पीएम मोदी की इस पोस्ट को ही भारत के स्टैंड की तरह देखा जाने लगा। भारत के स्टैंड को मान्यता तब मिली जब भारत में इजरायली राजदूत नोर ने कहा कि इस समर्थन के लिए इजराइल भारत की सराहना करता है। हालांकि अब भारत ने इस मसले पर अपने स्टैंड में फिलिस्तीन को भी शामिल किया है, इसलिए समझना जरूरी है कि भारत के फिलिस्तीन के साथ संबंध कैसे रहे हैं। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होते ही दुनिया भर में यह बहस तेज हो गई कि हिटलर के सताए हुए यहूदियों को उनका अलग देश दिया जाए। यूरोप से भागकर आए यहूदियों ने फिलिस्तीन की जमीन चुनी। वहां रह रहे अरब मूल के लोगों के साथ उनका संघर्ष चला क्योंकि यहूदी वहां पर अपने कब्जे वाले हिस्से को अपना देश बनाना चाह रहे थे, उस जमीन का बंटवारा चाह रहे थे। लेकिन भारत में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू इसके विरोध में थे। भारत की आजादी के पहले से ही अपने अखबार हरिजन में गांधी ने 12 यहूदियों के खिलाफ हुई हिंसा का विरोध किया था, लेकिन साथ ही इस बात का भी विरोध किया था कि यहूदी फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। नेहरू का भी यही मत था। सनद रहे कि ये बातें उस वक्त हो रही थी जब खुद भारत का धार्मिक आधार पर बंटवारा हो रहा था और पाकिस्तान बन रहा था। भारत की आज़ादी के बाद संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के बंटवारे का प्रस्ताव आया। भारत ने अरब देशों का साथ दिया, बंटवारे के खिलाफ वोट किया। उधर इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता का फॉर्म भरा तो भारत ने इसका भी विरोध किया। लेकिन साल 1950 आते आते भारत का रुख नरम पड़ गया। उसने इजराइल को बतौर राष्ट्र मान्यता दे दी। लेकिन 2 मुस्लिम बहुल देश तुर्की और ईरान के ऐसा करने के बाद ही भारत और इजराइल के बीच दोस्ती पक्की होती गई। दोनों देशों के बीच बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत शुरू हो चुकी थी। इनमें प्रमुख मुद्दा था डिफेंस। इजराइल की ओर से भारत को ढेर सारे वादे किए गए थे। वादा निभाने का पहला मुकम्मल मौका आया साल 1962 के अक्टूबर में। भारत और चीन में युद्ध शुरू हुआ। 27 अक्टूबर को तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने इजराइल के राष्ट्रपति डेविड बेन गुरियों को तार भेजा, हथियार चाहिए। इजराइल ने बिना देर के भारत को हथियार भेज दिया। युद्ध खत्म हो गया और युद्ध के बाद नेहरू ने इजराइल को चिट्ठी लिखी और हथियार भेजने के लिए शुक्रिया कहा। इजराइल ने साल 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी हथियार देने का वादा निभाया। इंदिरा गांधी के समय भी संबंध मजबूत हुए। अब सवाल आता है कि क्या भारत ने फिलिस्तीन से दूरी बना ली? जवाब है नहीं। भारत ने समय बीतने के साथ फिलिस्तीन के सबसे बड़े नेता यासिर अराफात के साथ बातचीत शुरू कर दी। अराफात फिलिस्तीन मुक्ति संगठन यानी पीएलओ के नेता थे और ये संगठन फिलिस्तीनियों का सबसे बड़ा और प्रभावशाली गुट है। साल 1974 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसी ग्रुप को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। पीएलओ को फिलिस्तीनी लोगों के मुख्य संगठन के रूप में मान्यता दे दी, यानी भारत के अधिकारियों और नेताओं को फिलिस्तीन के किसी मुद्दे पर बात करनी होगी तो उसके लिए पीएलओ ही वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। साथ ही इंदिरा गांधी सरकार ने इस संगठन को दिल्ली में दफ्तर तक खोलने के लिए जगह दे दी। इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी चुनी गई। उस जीत के बाद एक विजय रैली आयोजित की गई। इस रैली में अटल बिहारी वाजपेयी ने एक भाषण दिया। इसी भाषण का एक हिस्सा इन दिनों अच्छे से वायरल है। भाषण में वाजपेयी कह रहे हैं कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है उस जमीन उसको खाली करनी होगी। भारत ने तब भी फिलिस्तीन के प्रति अपने रुख में कोई परिवर्तन नहीं किया। साल 1980 में जब इंदिरा गांधी ने सत्ता में वापसी की तो उन्होंने पीएलओ के ऑफिस को अपग्रेड करने का भी ऑर्डर दे दिया। ऑफिस और उससे जुड़े सब लोगों को वो सुविधाएं दी गई जो दूतावासों और उनके कर्मचारियों को दी जाती हैं। इस दरमियान अराफात और इंदिरा गांधी की दोस्ती भी चर्चा में आई। दोनों की भारत और उसके बाहर कई मुलाकातें हुई। जब इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई तो अराफात इंदिरा गांधी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भारत भी आए। उनकी रोती हुई तस्वीरें भी दुनिया भर में घूमी। इंदिरा गांधी के बाद जब राजीव गांधी सत्ता में आए तब भी उनका फिलिस्तीन को लेकर अप्रोच नहीं बदला। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच बहुत सारे संघर्ष हो रहे थे, लेकिन भारत ने फिलिस्तीन का ही साथ दिया। साल 1990 आते आते फिलिस्तीन ने गड़बड़ी कर दी। इस साल अगस्त के महीने में इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर दिया और पीएलओ ने इराक का समर्थन किया। इसके उलट भारत ने इराक के खिलाफ
लड़ रहे अमेरिका को समर्थन दिया। जो युद्ध हुआ उसे खाड़ी जंग कहा गया। इसके चलते फिलिस्तीन को दुनिया भर में राजनीतिक रूप से मिलती बढ़त कम होने लगी और इस घटना के 2 साल बाद भारत ने इस पूरे परिदृश्य में एक बड़ा कदम उठाया। तत्कालीन पीएम नरसिंह राव वाली कांग्रेस सरकार ने इजराइल से पूर्ण राजनयिक संबंध बनाने का ऐलान किया, यानी दोनों देश एक दूसरे के यहाँ दूतावास खोलेंगे, वहां पर अपने राजदूत, तमाम स्टाफ रख सकेंगे, राजदूतों को तमाम सुविधाएं मिलेंगी और तमाम समझौते और डील थोड़ी ज़्यादा तेज़ी से हो सकेगी। इसी दरमियान फिलिस्तीन से यासिर अराफात भी भारत आए थे और नरसिम्हा राव से मिले भी थे। जब उन्होंने भारत और इजराइल की दोस्ती की बात छेड़ी तो उन्होंने कहा कि ये दोस्ती फिलिस्तीन के लिए भी ज़रूरी है। इस मीटिंग के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अराफात ने कहा था, हम भारत इजराइल के मुद्दे में कोई दखल नहीं दे सकते हैं, बल्कि हम भारत सरकार के हर चुनाव का सम्मान करते हैं। ये वो समय था जब इजराइल कई देशों के करीब आ रहा था, फिलिस्तीन अलग थलग पड़ रहा था। तो ये था इस पूरे घटनाक्रम का इतिहास जो हमने आपको संक्षेप में बताने की कोशिश की। ये लिखा था मेरे साथी सोम ने। बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम सोनल है। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।